देवताओं के 4 संदेश वाहक हाथ में मसाल लिए हमारे विशिष्ट अतिथियों को, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को भेंट देने के लिए मैं मंगला मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम यहां आए और हमारे अतिथियों को उपहार स्वरूप भेंट प्रदान करें। तत्पश्चात मैं मंगला मैडम से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे श्रीमती स्मिता थॉमस मैम को भी उपहार देकर सम्मानित करें। का करी सकत कुसंग चंदन विश्वव्यापद नहीं, लिपटे रहत भुजंग रही माँ लिपटे रहत भुजंग। मैं पूर्व दिशा से आया हूँ, शांति का संदेश ले आया हूँ। पृथिव्यां त्रिनिरत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मुढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मैं पश्चिम दिशा से आया हूँ, प्यार का संदेश लाया हूँ। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। मैं उत्तर दिशा से आया हूँ, भाईचारे का संदेश लाया हूँ। कहीं रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे सके, तेहि साचे रही माँ तेहि साचे। मैं दक्षिण दिशा की ओर से आया हूँ, हरियाली का संदेश आया हूँ। तो आपने देखा चारों दिशाओं से हमारे संदेशवाहक संदेश लेकर आए हैं। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करता हूं कि मैम आए और शिविर अग्नि को प्रज्वलित कर इस कैंप फायर का शुभारंभ करें। मैम, साथ ही मैं विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध करता हूं कि मैम आप भी आइए। सभी स्कॉट टीचर जो है वो और हमारे परीक्षकों से भी अनुरोध करूंगा इस शिविर अग्नि के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। आग हुई है रोशन, आओ आओ आग के पास। सभी बच्चे गाएंगे। आग हुई है रोशन, आओ आओ आग के पास। आग से रोशन अपनी बस्ती, आग से रोशन अपनी बस्ती। कैसी बुलंदी कैसी बस्ती, कैसी बुलंदी कैसी बस्ती।
हमारे मिलकर भाग जलाओ, आओ आग के पास, आग हुई है रोशन, आओ आग के पास, आग हुई है रोशन, आओ आग के पास, आओ आग के पास, आओ आग के पास। Scout, let's go! यह है शिविर अग्नि, जिसे हम कैंप फायर कहते हैं, जो संदेश देती है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का, अर्थात कि हमारा जीवन ऐसे हो जो अंधकार से प्रकाश की ओर चले। ये अग्नि हमारे भीतर नवचेतना का संचार करती है, उत्साह उमंग का संचार करती है। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदयों से I declare campfire open. मैं स्वागत करती हूँ और बच्चों ये बातें मैं और ये जो आप कैंप यहाँ अटेंड किए हैं इससे आपने जरूर कुछ सीखा होगा। ये जो विभिन्न विद्यालय के जो बच्चे आए हुए हैं, ये कैंप जो आपने अटेंड किया है, इससे आपको समाज में विभिन्न संप्रदायों में या विभिन्न जाति के लोग हैं उनमें एकता स्थापित करने में आपको सहायता मिलेगी। अब अपने स्कूल में जाके आप ये भावनाएं अपने स्कूल में फैलाएंगे, अपने समाज में फैलाएंगे और देश के लिए और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। जो आपने ड्रेस पहनी हुई है इसका एक महत्व है। इसका महत्व यही है कि जीवन में अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे ड्रेस पहने हुए हैं ये अलग से नज़र आने चाहिए। ये बच्चे हमारे गाइड हैं और इसके लिए आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि आप 100 लोगों में या अपने स्कूल में अलग से झलके। इसमें आप में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है और अपने स्कूल में एक आदर्श प्रस्तुत करें ताकि आपकी अलग पहचान बने और यहाँ आप जो सीखे हैं वो अपने स्कूल में इसको अपने लाइफ में और अपने स्कूल में इसको अमल करें। थैंक यू एवरीवन, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने ही बहुत ही सहज सरलता के साथ में स्काउट गाइड क्या करना चाहिए है ना, हमारे क्या उद्देश्य है और हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, इस पर हमारे छात्रों को आपने संबोधित किया। और आपके वक्तव्य सच में मैम बहुत ही, मैं कहूँगा कि सहज सरल शब्द, जैसे कि मैंने कहा कि उन शब्दों के साथ मैम ने जो है अपना वक्तव्य दिया। और यहाँ पर मैम के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगा कि मन प्रफुल्लित तन प्रफुल्लित, मन प्रफुल्लित तन प्रफुल्लित, आपके आशीर्वचन से हो गए हम सब प्रफुल्लित। तो मैम के लिए एक बार जो है आप क्लैप करेंगे, स्काउट क्लैप गो। इसी कड़ी में मैं श्री सुरेंद्र हरडे सर को भी यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि सर यहाँ आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। सम्माननीय उप प्राचार्य महोदय, स्मिता मैडम, शिवांगी मैडम और मेरे सभी स्काउट गाइड के परीक्षक और मेरे भारत के भविष्य के कर्णधारों, जो आपकी उज्जवल भविष्य की आज कामना हुई, शुरुआत हुई है। स्काउट गाइड ये सभी विद्यार्थियों से आपको अलग बनाता है। क्यों? कि अनुशासन। ये मैं यहाँ पर हमारे 2 स्काउट, नन्हे मुन्ने स्काउट को आमंत्रित करता हूँ। हमारे जो स्काउट हैं वो 2 केंद्रीय विद्यालय से यहाँ पर आ रहे हैं, जो हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर लेकर जाएंगे। तो मास्टर बलराम तिवारी, केंद्रीय विद्यालय न्यू माजरी। बच्चों, इस बच्चे के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएंगे। स्काउट क्लैप को। इसके पश्चात है
यथार्थ घुगे केंद्रीय विद्यालय यवतमाल। मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और अभी मंच सौंपता हूँ। मेरा नाम बलराम, मैं केवी डब्ल्यू सेल न्यू मार्जिन से आया हूँ। मेरा नाम यथार्थ उमेश घुगे, मैं केवी यवतमाल से आया हूँ। आज कैंप फायर के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं समूह गान के लिए केवी कामटी के स्काउट्स को आमंत्रित करता हूँ। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियों से इनका उत्साह प्रदर्शन करें। लेके प्रस्तुत हुए जो कि इस प्रकार है। प्यारा सा नगमा है, स्काउट गाइड की कहानी है, सीमा पर साथियों, स्काउट गाइड की निशानी है, एक प्यारा सा नगमा है, सच्चाई की राहों में में अगला कार्यक्रम लघु नाटिका लेकर आ रहे हैं केवी अंबाझरी के स्काउट। आज के नाटक में हम फर्स्ट एड के बारे में बताने वाले हैं। हम केवी अंबाझरी के बच्चे। चलो जाओ, ऐसे हो गया टाइम पूरा। वो लोग गिरे हैं, चलो जल्दी। तू जल्दी अपने दोस्त को फोन लगा। हेलो, हेलो, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ तुम। श्रेयांश इधर आओ। यहाँ पे क्या हुआ है? अरे इसको तो लगा है, चोट आई है, उसे इधर भी चोट लगा आई है। है। श्रेयांश, इसको सीपीआर दो। इसके तो हाथ पे लग गई है, इसकी सांस नहीं चल रही। हमें अपने स्टाफ से शानवाज और अदीप, तुम लोग जल्दी प्राथमिक चिकित्सा का सामान ढूंढो। हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तुम जल्दी स्टेशन के लिए कोई सामान ढूंढो, जल्दी। तुम ठीक हो? हाँ, हमारे पास टाइम कम है, जल्दी बताओ।
जल्दी स्ट्रेचर पे लाना होगा। हमें इसे हॉस्पिटल लाना होगा। डॉक्टर इसको देखिए क्या हुआ है इसे। ये अब मेरी जिम्मेदारी है, आप बाहर चलिए। रुकिए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बाहर चले जाइए। आपने वक्त पे लाकर इसकी जान बचा ली। क्या आप इसके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, हम स्काउट है, ये हमारा फर्ज है। आपने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। तो आज के नाटक से हमें यह पता चलता है कि इस वक्त के वक्त में कभी भी हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी दुर्घटना घट सकती है और इस दुर्घटना से बचने के लिए हमें अपने सराउंडिंग्स में कोई चीज ढूंढनी चाहिए जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमने अभी फर्स्ट एड यानी पहला उपयोग सीपीआर से किया और उसका 2 बैम्बू लेके 1 ब्लैंकेट लेके हमने उसका स्ट्रेचर बनाया और पेशेंट की हेल्प की, सीपीआर दिया और ट्रायंगुलर का बैंडेज से हमने एक बैंडेज बनाया और उसकी मदद की। धन्यवाद। कंजूस होता है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन हमें तालियां जोरदार बजानी चाहिए। इसलिए स्काउट लेट्स गो। इस तृतीय सोपान परीक्षण शिविर में हमने सभी ने अनेक अनुभव प्राप्त किए। यह हमारे लिए बहुत लाभकारी रहा है। इस कैंप के अनुभव को एक कविता के माध्यम से हम तक साझा करने के लिए मैं हमारे मार्गदर्शक श्री BR लांजेवार सर को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम, क्लैप्स गो। Thank you for giving me a chance to speak something for the Scouts and Guides. Good evening, all of you. सभी को नमस्कार. I will explain the Scout Guide camp activities through this poem. Poem is in Hindi. कलर पार्टी से किया चीफ गेस्ट का स्वागत। कलर पार्टी से किया चीफ गेस्ट का स्वागत। सच्चे दिल से की मुंबई रीजन की आवभगत। सच्चे दिल से की मुंबई रीजन की आवभगत। कैंप में सीखी हमने लैशिंग और फिगर ऑफ 8। कैंप में सीखी हमने लैशिंग और फिगर ऑफ 8। गैजेट बनाने में किया हमने माइंड सेट। कैंप में सीखी हमने नॉट्स और टेंट पिचिंग। बहुत जल्दी समझ में आया, ऐसी थी टीचिंग। डिसिप्लिन में रहकर किया अपना काम। डिसिप्लिन में रहकर किया अपना काम। तृतीय सोपान पास होकर करेंगे ऊंचा नाम। स्काउट मास्टर के साथ जाकर कंप्लीट की हाइक। आज गए थे हम स्काउट मास्टर के साथ जाकर कंप्लीट की हाइक। कैंप फायर का मजा लिया पकड़ कर माइक। सुबह उठकर करते थे हम भी P6।
सुबह उठकर करते थे हम BP6, राउत से लाइट ऑफ तक प्रोग्राम है फिक्स। फ्लैग पोल, नोटिस बोर्ड और वॉचिंग टावर ये सब बनाते हैं हम लोग। फ्लैग पोल, नोटिस बोर्ड और वॉचिंग टावर ग्रुप एक्टिविटी से आया हमको पावर। प्रवेश से तृतीय सोपान तक दी हमने टेस्ट। स्काउट और गाइड्स हमेशा रहेंगे बेस्ट। फर्स्ट एड, कंपास और एस्टिमेशन, फर्स्ट एड, कंपास और एस्टिमेशन, तेज हुए फिर भी नहीं खोया पेशेंस। विसल बजते ही हम दौड़े, विसल बजते ही हम दौड़े, नहीं हुए लेट। विसल बजते ही हम दौड़े, नहीं हुए लेट। भोजन करके सही जगह रखी अपनी प्लेट। कैंप फायर में किए सॉन्ग, कैंप फायर में किए सॉन्ग, स्किट और डांस। पिरामिड बनाकर सेवा करने का मिला हमको चांस। स्काउट गाइड बनाते हैं हम लोग, क्या क्या बनाते देखो। स्काउट गाइड बनाते हैं गैजेट और टेंट, स्काउट गाइड बनाते हैं गैजेट और टेंट। मिलजुल कर सभी रहते हैं, नहीं लगता रेंट। मिलजुल कर सभी रहते हैं, नहीं लगता रेंट। प्रॉमिस, लॉ और झंडा गीत, प्रॉमिस, लॉ और झंडा गीत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है प्रीत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है प्रीत। थैंक यू। धन्यवाद सर इस सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। इनके लिए थैंक यू, क्लैप्स गो। थैंक यू सर। कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए इस कैंप के दौरान हमने BP6 एक्सरसाइज, पिरामिड जैसी गतिविधियां करवाई गई जिससे कि हम भी स्वस्थ रहे। अतः पिरामिड गतिविधि लेकर आ रहे हैं KV CRPF, KV अग्नि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 के स्काउट्स। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वेलकम, क्लैप्स गो। मांगे डाले तू जो फैसला टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही इनके लिए स्पेशल क्लैप्स को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। दो पंक्तियां मैं इस प्रस्तुति के लिए कहना चाहूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ऐसे ही देखो हमारे इन स्काउट ने भी ठान लिया कि आज हमें करना ही है। मैं आपको बता दूं इन्होंने आज भी सुबह सुबह थोड़ी सी तैयारी की थी इसकी कि आज हमें करना है सर, और देखिए इन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति भी दे दी, बहुत बढ़िया। तो इन बच्चों के लिए एक रॉकेट क्लैप होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए कि नहीं?
तो एक रॉकेट क्लैप, आप सभी बच्चे रॉकेट क्लैप करेंगे। रॉकेट क्लैप्स गो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यह श्रृंखला में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तबला एवं कॉन्गो वादन के लिए केवी वायुसेना के छात्रों को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अपनी जगह से खड़े होकर चाहे बैठ के जैसे करना वैसे ही करना। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नगर नागपुर के बच्चों के द्वारा यहाँ केंद्रीय विद्यालय कामठी, अंबाझरी और पुलगांव, चांदा, ये सभी बच्चे इसमें सम्मिलित थे। और मैं तो कहूँगा कि सारे बच्चे सम्मिलित थे, क्योंकि आप यहाँ बजा रहे थे और बाकी के जो बच्चे हैं उसका आनंद उठा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कैंप फायर का आयोजन ही इसलिए होता है कि स्काउट जो कि दिन भर की गतिविधियों से तान तनाव में जो रहता है, उस तनाव को भूल करके एकदम मस्ती के माहौल में झूम उठे। और कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो ऐसे ही आप लोग मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए रहिए। और यही संदेश जो है ये कैंप फायर जो हमें देता है। और साथ में ही अपने विचारों का भी आप आदान प्रदान करते रहिए, अच्छी अच्छी बातें सीखिए। अच्छी अच्छी बातें जब सीखने की बारी आती है तो लघु नाटिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो हमें हमेशा ही आकर्षित करती है। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर एक केंद्रीय विद्यालय पुलगांव के विद्यार्थी यहाँ पर एक लघु नाटिका लेके प्रस्तुत है। मैं उन सभी छात्रों को, सभी स्काउट को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे यहाँ आए और लघु नाटिका प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां इन छात्रों के लिए। स्काउट क्लैप गो। इनको ध्यान में रखिएगा कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। और जरूरी नहीं है कि हमें सफलता ही मिलेगी, लेकिन पैशन जो है उसे आपको बना करके रखना है, धैर्यता को खोना नहीं है। तो मैं कुछ पंक्तियां कहने चाह रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसे ध्यान में भी रखेंगे।
कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, और यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ये बच्चों सच में, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा है कि ये एक चरण है, एक सोपान है, जिसे कि नाम भी लिखा हुआ है तृतीय सोपान। यहाँ से आप राज्य के लिए और राष्ट्रपति के लिए जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, और दिन ब दिन आप तरक्की करते रहिए। गुड इवनिंग। हम सब केंद्रीय विद्यालय फुलगांव के छात्र आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जो कुछ इस प्रकार है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हनी ट्री का चैप्टर नंबर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैंने देखा है कि इस क्लास के बहुत कम आया है, तो आप पेरेंट्स मीटिंग लीजिए और इनके पेरेंट्स से बात कीजिए। तो परसों आप पेरेंट्स मीटिंग लीजिए और मार्क्स क्यों कम आए हैं इन कारणों का पता लगाइए। जी सर। बच्चों, परसों पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आपके पेरेंट्स को बताना है। घर का दृश्य। पापा, कल पेरेंट्स मीटिंग है, 2 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आना है। ठीक है बेटा, मुझे समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। पापा, आपको भी आना है, 2 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल। ठीक है बेटा, मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। 2 दिन बाद स्कूल के रिजल्ट का दिन। जी, आप किन बच्चों के पेरेंट्स हैं? सर, मैं प्रशिक का पापा हूँ। और मैं मयंक का पापा। जी, इस परीक्षा में आपके छात्रों को बहुत ही कम अंक आए हैं और वे बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं। क्या करे सर, वो घर पे आते ही मोबाइल देखना शुरू कर लेते हैं। स्कूल से आते ही स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं उतारते, बस मोबाइल देखने की जिद करते हैं। अगर प्रशिक को रात को मोबाइल दे दिया तो वो खाना तक नहीं खाता है। सर, क्या करें, अब आप ही बताइए। हाँ सर, मयंक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो स्कूल से आए बराबर बिना यूनिफॉर्म चेंज किए मोबाइल खेलने बैठता है, और बिना खाए पिए वो मोबाइल दिन रात देखता है और पढ़ाई भी नहीं करता। यह इसलिए हुआ है क्योंकि आप आपके बच्चों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है सर, आज से हम हमारे बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे। और हाँ सर, हम ड्यूटी पर भी जाते हैं तो हमें समय नहीं मिल पाता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें समय मिले और हम हमारे बच्चों के साथ वक्त बिताएं। अगर आपको आपके इधर छुट्टी ना मिले तो आप प्रशिक के घर पर भी मयंक को भेज सकते हैं। ठीक है सर। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन। इस बार प्रशिक को अच्छे अंक आए हैं और मयंक को कम अंक आए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर, मैंने अपने बेटे के साथ बहुत समय बिताया, उसके प्रश्न हल करने में उसकी मदद की, उसे जो नहीं समझा वो मैंने उसे समझाया। और मयंक के साथ ऐसा क्यों हुआ? सर, मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है और कभी कभार मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है, और जब मैं घर पर आता हूँ तब मैं मुझे मोबाइल मांगता है और कहता है मैं सर्च करता हूँ, तो पता नहीं अब वो मोबाइल पे क्या करता होगा। आप जो हम उसको स्कूल में जो होमवर्क देते हैं आप उसका कंप्लीट करवा लिया करिए और उसके साथ समय बिताया करिए और उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है सर, हम आपके सलाहों का पालन करेंगे। 2 महीने बाद अगले परीक्षा का रिजल्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चे बहुत ही अच्छे अंक से पास हुए हैं। बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि सर, हमने उन पर ध्यान दिया और उनके साथ समय बिताया। जी हाँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती थी, इसलिए मैं रोज जल्दी आने की कोशिश करता था
और मैं 1-1.5 घंटे पहले ही आकर मयंक के साथ अपना वक्त बिताता, उसके साथ उसे जो प्रश्न नहीं आता है उसे हल करवाता और उसके साथ बाहर घूमने भी जाता था। धन्यवाद सर, आपने हमें सही वक्त पर सही सलाह दी और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया। धन्यवाद। तो आप सभी ने देखा कि बच्चों के रिजल्ट में उनकी आदतों को सुधार कर धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसमें विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक तीनों ने बेहतर निश्चय लिया और अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय दिया। थैंक यू। स्काउट क्लैप प्रो। बच्चों देखिए, बहुत ही सुंदर नाटक, एक लघु नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत की गई केवी पुलगांव के द्वारा। एक छोटी सी नाटिका, लेकिन संदेश देखिए कितना बड़ा संदेश है, छात्रों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और हम शिक्षकों के लिए भी। तो जैसे और यहाँ पर बताया गया है कि आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती है हमें आगे बढ़ने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कथन भी है, आप सभी बच्चे जानते भी हैं, प्रार्थना सभा में भी आप कहते हैं कि हम अपना भाग्य तो नहीं बदल सकते, किंतु हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित तौर पर हमारी आदतें, हमारा भाग्य, जो सपना आपने देखा है वो उसे प्राप्त करने में आपके भाग्य को बदल कर रख देगी। तो ऐसी ही कुछ अच्छी आदतें आप अपने आप को लगाइए और जो प्रशिक्षण इस शिविर में आपको जो भी कुछ बताया गया है उसे आत्मसात कीजिए और उसे व्यवहार में भी लाइए। केवल ऐसा नहीं कि हमने तृतीय सोपान यहाँ पर गए, हमने टेस्ट दे दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं, उसे आप अपने व्यवहार में भी लाएंगे। सभी प्रतिभागियों ने बहुत ही अद्भुत एवं अद्वितीय प्रस्तुतियां दी है। इन प्रतिभागियों के लिए जोरदार रॉकेट क्लैप्स गो। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं श्री बालकृष्ण कापसे सर को आमंत्रित करता हूं। इनके लिए वेलकम क्लैप्स गो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, पुनः आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्रस्तुतियाँ बहुत ही कम समय में इन्होंने तैयार की है। तो कुछ 2 पंक्तियाँ मैं हमारे छात्रों के लिए जिन्होंने यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी है और विशेष रूप से हमारे 2 छात्र जिन्होंने यहाँ पर एंकरिंग की है, तो उनके लिए है कि ये नन्हे मुन्ने स्काउट प्यारे, ये स्वरचित पंक्तियां है कि ये नन्हे मुन्ने स्काउट प्यारे, भारत स्काउट गाइड परिवार के सितारे। ये नन्हे मुन्ने स्काउट प्यारे, भारत स्काउट गाइड परिवार के सितारे, बुलंदियां झूले ये आसमान की, कि बुलंदियां झूले ये आसमान की, कुछ ऐसे इरादे हैं हमारे, कुछ ऐसे इरादे हैं हमारे। और इन्हीं इरादों के साथ हमने इस कैंप का आगाज किया था। अतः मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस शिविर की कैंप रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय श्री शंभू लहरी सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज वेलकम, क्लैप्स गो। थैंक यू सर। बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूं उससे पहले एक यल बोलेंगे, मैं यल लगाऊंगा क्योंकि हमारा मोटो क्या है? से लाउडर। ओके, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? बी प्रिपेयर्ड को तैयार रहो। तो वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। ओके, तो मैं बोलूंगा, एक हमारा नारा है, आपको बोलना है तैयार रहो, तैयार रहो, लेकिन इतना जोर से बोलना है कि यहां से केवीसीआरपी अब तक आवाज जाए। चलिए, एक हमारा नारा है, एक हमारा नारा है, एक हमारा नारा है। जैसा कि बालकृष्ण सर ने अभी जिक्र किया एपीजे अब्दुल कलाम साहब का,
तो उनका एक कोट मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि सपने वो सच नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सोते हुए देखते हैं। सपने वो सच नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो सच होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब स्काउट हैं। स्काउट क्या है? मेरी नज़र में स्काउट किसी संत से कम नहीं है, साधु से। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में कहा है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः और परोपकारार्थम इदम शरीरम। हिंदी में इसी का अनुवाद करके दोहा कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरे शरीर। आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया, उप प्राचार्य महोदया ने भी आप सबको बताया कि आप अगर इस स्काउट की यूनिफॉर्म में है तो यू शुड बी लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप सबको सबसे अलग दिखना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो हमारा जो मोटो है मैडम वो है सेवा। सेवा के लिए ही हम हमेशा तैयार रहते हैं और जो हमें बेज मिलते हैं उस पर लिखा रहता है सेवा। आज की मैं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं कि हमारा कैंप, सबसे पहले तो आज की मुख्य अतिथि मैडम मिस मालती मोहट और गेस्ट ऑफ ऑनर मिसिज स्मिता थॉमस, मिस शुभांगी जंगडे और हमारे विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र हड्डे सर और सभी एग्जामिनर्स, एस्कॉर्ट टीचर्स एंड प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा एक कैंप 22 तारीख से शुरू हुआ और मैडम इसमें कुल 63 स्टूडेंट, 63 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 11 एस्कॉर्ट आए हैं और 5 हम ऑफिशियल हैं। उनके अलावा इस स्कूल के भी हमारे सभी शिक्षक जो स्काउट से जुड़े हुए हैं उन सब का हमें भरपूर सहयोग मिला। आदरणीय हांडे सर, शिशुपाल सर, रूपक कुमार सर और हमारी टीम मेंबर्स में श्री गोपाल चौधरी सर जो SWB स्काउट हैं, मिस्टर अजय बोरले सर जो एडवांस स्काउट है, श्री अमरीश कुमार जी एडवांस स्काउट है और रूपक कुमार सर जो यहाँ के KV VSN नागपुर के क्वार्टर मास्टर हैं। ये कैंप 22 तारीख से शुरू हुआ जिसमें बच्चों ने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हुआ 22 तारीख को 9 से 10 बजे तक। उसके बाद में इनॉग्रेशन हुआ और फिर हम लोगों ने बच्चों को चेस्ट नंबर अलॉट किए और पेट्रोल में डिवाइड किया उनको। उसके बाद में सभी के फॉर्म्स चेक किए गए और प्रवेश का टेस्ट लिया गया। प्रवेश के टेस्ट के बाद में फिर रात को हमने डिनर किया और कैंप फायर भी किया। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और BP6 एक्सरसाइज की जिसका समय था 6 बजे से 6:30 बजे तक का। फिर इनका 7 बजे से 7:30 से 8 बजे तक इनका रूम इंस्पेक्शन किया गया और 8 से 8:15 का समय हमारा फ्लैग ब्रेक का। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता और चक्र कहता है प्रतिफल ऊंचा सदा रहेगा झंडा, भारत स्काउट गाइड झंडा, हमें इस झंडे को हमेशा ऊंचा ही रखना है, ठीक है। और इसी के साथ फिर हमने द्वितीय सोपान का टेस्ट लिया और फिर इनकी लॉग बुक चेक की गई। इनके जो 5 प्रोफिशिएंसी बेजेज होते हैं उनका निरीक्षण किया गया और रात को वही कैंप फायर हुआ। ऑफिशियल्स मीटिंग होती है और लाइट्स ऑफ 10 बजे हो जाती है मैडम। फिर नेक्स्ट डे जो कि आज BP6 एक्सरसाइज हुई, फ्लैग ब्रेक हुआ, ब्रेकफास्ट और तृतीय सोपान का टेस्ट लिया गया। उसके बाद आज इनका 11 बजे से 12 बजे तक रिटर्न टेस्ट हुआ और रिटर्न टेस्ट में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है। बता दूं रिजल्ट? बता दूं? कल बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस रहना ही चाहिए। सभी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आप सभी पास हो गए। चलो स्पेशल क्लैप्स गो। उसके बाद में बच्चों ने इस ग्रांड कैंप फायर की तैयारियां की और बहुत ही कम समय में
क्योंकि वैसे कोई प्रिपरेशन नहीं है, जितना समय मिला उसकी तैयारियां की और आज आपके सामने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ ही साथ इन्होंने नोटिंग, कौन कौन सी नोट्स होती है, कौन कौन सी लेसिंग होती है, टेंट बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, उसमें कौन सी लेसिंग लगाती है, पीछे टेंट भी बनाए हुए हैं इन्होंने। आप इस कार्यक्रम के बाद उनका भी निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये सब सीखा। कल हमारी ऑल फेथ प्रेयर होगी और उसके बाद में जो बचे हुए टेस्ट हैं वो होंगे और इस प्रकार का ये कार्यक्रम होगा। लंच के बाद में वैलिडेटरी फंक्शन होगा और सभी हम अपने अपने घर जाएंगे। तो ये इस 22 से 25 तक का जो कैंप है इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब क्योंकि आई एम अ म्यूजिक टीचर टू एंड LOC ऑल्सो, so without singing a song I cannot leave this stage. So if you would like allow me to sing a song, then I can sing. Do you want to sing, listen a song? Yes, sir. Say louder. Yes, sir. Say louder. Yes, sir. उसके पहले एक और यल लगाते हैं। जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, वो है प्यारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे? कैसे करोगे? चलिए, आप इतना विश्वास दिलाते हैं कि तन मन धन से सेवा करेंगे देश की, तो फिर देश का एक गीत सुना देता हूं मैं आज को आपको। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, आप ही गाओ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का। ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलेगा, खड़े होकर डांस करना पड़ेगा। स्टैंड अप एवरीवन प्लीज। बेलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को तो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। सुनके रहट की आवाजें, सुनके रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के, आते ही मस्त बहारों के, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं जिस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे उस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। वो इस धरती पे जिसने जन्म लिया,
सब पे माँ उपकार तेरा, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो बच्चे हैं बैंड ग्रुप वाले, इन्होंने मेरे साथ इस गाने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, और वो जो लास्ट में इन्होंने डबल करके बजाया उसके तो बिल्कुल भी नहीं करे। ये छोटू इधर आ, वाह ग्रेट। इनके लिए हम अभी इन्होंने इतनी मेहनत करी है, और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है उन्होंने 2-3 तालियां तो देख ही ली, लेकिन एक ताली हम बताते हैं आपको जो स्काउट में हम कराते हैं, कोल्ड ड्रिंक क्लैप। आपने सीखी ना कोल्ड ड्रिंक क्लैप? तो कोल्ड ड्रिंक क्लैप करेंगे सबके लिए, और क्योंकि इन्होंने बजाया तो ठंडा है, गर्मी आ गई तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं इनको। तो कोल्ड ड्रिंक क्लैप्स गो। एक बार और कोल्ड ड्रिंक क्लैप्स गो। एक और पियोगे? कोल्ड ड्रिंक क्लैप्स गो। वाह वाह वाह, वेरी गुड। और एक, आप सबने इतना अच्छा डांस किया तो एक और क्लैप में सिखाता हूं जो आपको मैंने सिखाई नहीं है। बल्ले बल्ले क्लैप आती है क्या? ये बेस्ट आवाज तुम। बल्ले बल्ले क्लैप में कहीं कहेंगे 1 2 1 2 3 इस साइड से। कौन सा साइड? राइट साइड में बल्ले बल्ले। फिर इधर 1 2 1 2 3 लेफ्ट साइड बल्ले बल्ले, और लास्ट में 1 2 1 2 3 मिडिल में बल्ले बल्ले। चलो बल्ले बल्ले क्लैप्स गो। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मुख्य अतिथि आप सब भी प्लीज आगे ज्वाइन करिए। चलिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। हाँ, ये जो आएगा इस देश का यारों होए, तो आप सब लोगों को जोर से बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा ये, ठीक है? अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। चलो। अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों का कहना, इस देश का यारों का कहना। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध रहेगा कि मैम जो है, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि मैम जो बहुत ही सुरीला गाती है, तो मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि मैम एक गाना जो है, एक गीत आप ही प्रस्तुत करें मैम। Hey!
to all of you, most respected Vice Principal Ma'am, respected dignitaries, and all the brave students. We are really blessed to be a part of this auspicious occasion which is going on. This is my life's first time I'm seeing such a wonderful camp. We are always behind the stage doing a lot of work and hard work, and maybe because of that, maybe Principal Sir has given this very special welcome and guest of honor, everything. So, being a part of this, I came to know a lot of things about Scout and Guide. Basically, I want to tell what I've learned through this. कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ हम सोचते हैं स्कूल में क्लासरूम के अंदर सीखा जाता है. इनफैक्ट ये सिर्फ आई थिंक 10% होता है. 90% जो आप सीख रहे हैं वो हम सभी स्टूडेंट्स को सीखें तो कितनी अच्छी बात होगी. How to help others, how to develop teamwork, how to develop coordination, unity, and then first of all service, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, जो आप करते हैं. Really, आज हम लोगों ने इतना enjoy किया. Definitely, I'm going to tell all of my students what a magnificent function which you all have performed. The Moment of Scout and Guide is a unique platform available to the youth to learn, to experience the value of friendship, hard work, harmony and humanity. It helps us in building confidence and self-esteem among the students. They learn important life skills, learn building outdoor adventures to explore and to discover the world beyond the classroom. This is what we have learned today. We really feel privileged to be a part of this auspicious occasion. मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी, एक मोटिवेटिंग सॉन्ग आपके लिए. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे इस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं. चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं. नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. Come on. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी. Thank you so much. Thank you. Special thanks to Shishupal sir, Hande sir, Rupak sir, Ram sir, and all the dignitaries, those who are present from different zones and KVs. Thank you once again to make us a part of this good occasion. Thank you so much, sir. All my best wishes to all of you. May God bless you. Thank you so much. Special clip. बच्चों कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम. विद्या जो है वो आपको विनम्रता प्रदान करती है, और उसी विनम्रता के साथ, सादगीता के साथ में यहाँ पर मैडम ने स्काउट और गाइड से संबंधित हमें जानकारी दी, हमें उसके उद्देश्य से परिचित किया.
और साथ ही एक बहुत ही सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके लिए मैं यहाँ आदरणीय श्री चौधरी सर को आमंत्रित करता हूँ कि सर यहाँ आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। सर लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो पहले कर देते हैं। सभी को नमस्कार। प्रोग्राम कैसा लगा? तो मैं एक खेल बोलूंगा, कैसा लगा आप उसी स्वर में बोलेंगे जिस स्वर में मैं बोलूंगा। कैसा लगा? अरे कैसा लगा? मजा नहीं आ रहा। अरे कैसा लगा? कैसा लगा? अरे कैसा लगा? कैसा लगा? ठीक है। आज के प्रमुख अतिथि मैडम मालती मोल मैडम, वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस विद्यालय, गेस्ट ऑफ ऑनर स्मिता थॉमस मैडम, शिवांगी मैडम, इन्होंने अपना समय हमारे कैंप के लिए दिया। तो देखा मैं कल्चरल फील्ड में डांस रहे या कोई आर्ट कंपटीशन रहे, दोनों का योगदान बहुत योगदान है सही में, और हम लोग इसका वास्तविक रूप से गवाही भी रखते हैं। इसलिए मैं उनका हमारे कैंप की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे अतिथि के रूप में हरडे सर भी आए हैं। हरडे सर रिटायर हुए हैं, लेकिन स्काउट गाइड से रिटायर नहीं हुए वो। अभी आपने देखा होगा एनर्जी कितनी है हरडे सर में। तो हरडे सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे एलओसी साहब आपने देखा होगा सबको नचवाते रहते हैं कैंप में, है ना। अपने गाने पे उनका जो आवाज़ है बिल्कुल मधुर है, और वो म्यूजिक टीचर है। और आपने देखा ही उनका, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हमारे एग्जामिनर है अजय बोरले सर, साइलेंट वर्कर है बिल्कुल, और अच्छे से काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अमरेश कुमार सर हमारे साथ इस साल जुड़े हैं एग्जामिनर के रूप में, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे हमारे कैंप की तरफ से, यहाँ पे जो इस विद्यालय से जुड़े कुछ हमारे साथी हैं, श्री रूपक कुमार सर जो हमारे साथ रहे, एलडब्ल्यूबी स्काउट मास्टर है, और अच्छे से बिल्कुल एक्टिव रूप से इस कैंप को हमारे को सहयोग किया उन्होंने, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी एस्कॉर्ट साथी इन लोगों ने बहुत सारे मतलब प्रोग्राम तैयार करने में तो हमको सहायता की, लेकिन एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए भी सहायता की, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस विद्यालय के हमारे साथी, हमारे दोस्त किशोर हांडे सर, शिशुपाल सर, अंबोरे सर, प्रवीण सर, इन सब लोग का सहयोग रहा है। हमारे बीच में हमारे सबसे सीनियर लांजेवार सर प्री एएलटी है, वो भी एस्कॉर्ट के रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने सहयोग किया, उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ हमारे कैंप की तरफ से। और इस कैंप के जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो कौन थे? आप थे। कौन थे? आपके लिए बिल्कुल कैंप था, आप लोग ने बिल्कुल अच्छे से किया। बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए, तो इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे हमारे बीच में प्रिंसिपल सर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमारे को इस कैंप फायर प्रोग्राम के लिए भेजी है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और बार मैं अपने मुख्य अतिथि मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम हमारे बीच में आई, हमको बिल्कुल गाइडेंस किया और स्काउट गाइड के बारे में जानकारी दी और हम लोगों को मोटिवेट किया, इसलिए मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी आपने गाने के लिए बोला है, तो गाना तो मैं ऐसा नहीं आता है मेरे को, लेकिन क्या स्काउट गाइड से रिलेटेड कुछ गाने आते हैं, तो वो वही गाना गाते हैं हम लोग। कौन सा गाना होगा? हाँ, कम नियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, बोला आप लोग। कम नियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। जोर से, कम नियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे
मच डिले तुमने लगाई। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर गली बनाई। Come here, my dear, कृष्ण कन्हई। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर बिल्डिंग बनाई। थैंक यू सभी का। एक बार मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन सभी लोगों ने हमको सहयोग किया। इन बच्चों ने अच्छे से एंकरिंग किया, कापसे सर ने बहुत अच्छे से एंकरिंग किया। सभी लोगों ने बिल्कुल यहाँ से मशाल बनाने से लेकर भंडारकर सर ने बहुत अच्छे से क्या बोल रहे नहीं वंस मोर नहीं, टाइम ज्यादा हो रहा है हम लोगों को। तो एक बार हम लोग बोलेंगे भारत माता की। जोश नहीं है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।